हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्यूरियोसिटी ग्रेड 8 का चैप्टर 2। ठीक है, तो क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आइज। तो इसमें हमने देखिए पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने समझा था हमारे आसपास बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज मीन्स खुली आंखों से नहीं देख सकते, और उन्हें देखने के लिए हमें किसकी नीड होती है? माइक्रोस्कोप की नीड होती है। और उसके बाद हमने समझा था कि माइक्रोस्कोप जो बनता है उसमें ग्लास का यूज़ होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। हमने मैग्नीफाइंग ग्लास समझा था। और जो मैग्नीफाइंग ग्लास है या जो माइक्रोस्कोप है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? उसके बाद हमने समझा था रॉबर्ट हुक के बारे में। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी? सबसे एक छोटी सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और खुद के बनाए हुए एक उन्होंने यूज़ किया था जो टूल, उसमें खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, उससे सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। और इससे ये पता चला कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, और उन्हें देखने के लिए कुछ स्पेशल टूल की नीड होती है, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था रॉबर्ट हुक के बारे में। थोड़ा हमने ये देखा था कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की थी। ठीक है, और सेल का जो उसने डिस्कवरी की थी वो कैसे दिखती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सेल। तो आपका है व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी लिविंग बींग सेल के बने होते हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक। तुम्हें आश्चर्य होगा कि सेल कैसी दिखती है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। चलिए एक क्लोजर लुक देखते हैं, पास आके देखते हैं माइक्रोस्कोप से कि सेल कैसी दिखाई देती है। अब देखिए इस बुक में आपका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। ठीक है, जिसे हम एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। मतलब जो बुक में दिया हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, हमें क्या क्या करना है। एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल। चलो सेल को समझते हैं। ठीक है, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। अब देखिए ये एक्टिविटी तो आपकी क्लासरूम में ही होगी। ठीक है, इसके लिए हमें किसकी नीड चाहिए? कुछ मटेरियल्स की नीड चाहिए, लेबोरेटरी की नीड है, एंड कुछ टूल्स जो हमारी इस एक्टिविटी में यूज़ होंगे। ठीक है, और ये जब तक ये जो एक्टिविटीज़ आपकी बुक में सारी दी हुई है ना, ये आपने करनी है। और जब तक ये एक्टिविटीज़ हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि खुद से नहीं होंगी, खुद से हम जैसे एक्टिविटी करेंगे या माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तभी जाके हम इन्हें समझ सकते हैं इन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें क्या करना है वो देखते हैं। टेक एन अनियन बल्ब। एक अनियन बल्ब लेना है फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली विथ वाटर। इसे किससे वॉश करना है? वाटर से वॉश करना है। कट द अनियन बल्ब को कट करो वर्टिकली इनटू पीस में। टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस। अब अनियन को कट करके उसमें से क्या करनी है ना, इस तरीके से अनियन है, इसको कट करना है, इसके अंदर एक पतली सी लेयर आती है ट्रांसपेरेंट, उसको निकाल लेना है अंदर साइड पे। ठीक है, हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील। इसी को अनियन पील कहा जाता है। प्लेस द पील इन द पेट्री डिश में इसको डाल देना है। कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफ्रानिन। सैफ्रानिन जो होता है एक रेड कलर का स्टेन, यानी कि जिससे कि क्या है हमें सेल विजिबल हो जाए। ठीक है, उसमें डाल देना है फॉर 30 सेकंड के लिए। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर, जिसे हमें क्या मिलेगा? पिंक कलर का कलर मिलेगा टू द सेल एंड हेल्प अस टू सी देम क्लियरली, जिसे हम क्या करेंगे? आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, सेल सैफ्रानिन डालने से हमें सेल क्या हो जाएगी? विजिबल हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू अनदर पेट्री डिश। अब उसके बाद किसी एक पतले ब्रश की हेल्प से उस अनियन पील को किसी दूसरे पेट्री डिश में डाल देना है, कंटेनिंग वाटर, जिसमें पानी है। टू रिंस द पील को रिंस करना है, साफ करना है। रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव कर लेना है उसमें से। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड। अब जो आपने स्टेन अनियन पील आपको मिला है उसको आराम से किसी ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है यूजिंग द थिन ब्रश। एक थिन ब्रश की हेल्प से एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। ये निश्चित कर लेना कि वो टूटे ना या फोल्ड ना हो। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पील। अब क्या करना है? अब अनियन पील जो आपने पहले निकाला था, देन उसमें सैफ्रानिन डाला। सैफ्रानिन डालने के बाद उसे किसी साफ करके फिर एक ग्लास स्लाइड में रखा। ग्लास स्लाइड में डालने के बाद ठीक है केयरफुली उसके ऊपर ग्लिसरीन डाल दिया ऑन द स्लाइड। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग। ग्लिसरीन क्या करेगा? उसको ड्राई होने से बचाएगा ऑफ द सेल एंड इम्प्रूव क्लियरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल, जिससे क्या हो? सेल हमें अच्छे से दिखे। ठीक है, विजुअलाइज हो। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील। आराम से पील के ऊपर एक कवर स्लिप भी एक ट्रांसपेरेंट स्लिप होती है, जिससे क्या कर लेते हैं? उसे ढक देते हैं। ठीक है, ग्लास की पतले से ग्लास की जैसी बनी होती है उसे ढक लेते हैं यूजिंग अ नडल। ठीक है, नडल की हेल्प से रख के इस तरीके से देखिए ये कवर स्लिप लगा रहे हैं, कवर स्लिप से कवर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ द एक्स्ट्रा ग्लिसरीन। अच्छा, आराम से हमने क्या करना है? किसी ब्लॉटिंग पेपर से अगर एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है तो उसे वाइप साफ कर देना है अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। ठीक है, किनारे पे अगर लगा हुआ है तो। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब हमारी स्लाइड तैयार हो गई है। ठीक है, अब उस स्लाइड को हमने किस में रख देना है? माइक्रोस्कोप पे रखना है। माइक्रोस्कोप में रख के उसे
देखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने अनियन से उसकी जो अनियन को कट किया, उसके जो लेयर्स होती हैं उसके इनर साइड में एक ट्रांसपेरेंट हमें लेयर्स ही होती है, पील होती है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद उसे एक पेट्री डिश में रखते हैं। पेट्री डिश में रखने के बाद उसमें कुछ ड्रॉप क्या डालते हैं, सैफरन की डाल देते हैं। सैफरन डालने के बाद इसे किसी दूसरे पेट्री डिश में यानी कि किसी वाटर से भरी पेट्री डिश में डालते हैं। उसमें डालने के बाद इसे रिंस कर लेते हैं या धो देते हैं, साफ कर लेते हैं, जिससे कि सैफरन एक्स्ट्रा उसमें आए तो वो अलग हो जाए। अनियन पील को क्या करेंगे, एक स्लाइड के ऊपर रखते हैं आराम से, जिससे कि फोल्ड ना हो, टूटे ना। देन उसके बाद उसमें क्या डाल देते हैं, कुछ ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल देते हैं, जिससे कि अनियन की पील ड्राई ना हो। देन उसके बाद उसे एक कवर स्लिप से ढक लेते हैं और एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी ये स्लाइड हो गई है, सॉरी हाँ। देन उसके बाद इसकी जो स्लाइड है उसे कवर स्लिप से ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या है, कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको क्या करेंगे, साफ कर देंगे। देन हमारी स्लाइड हो गई है रेडी। और रेडी होने के बाद अब इसे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब इसमें बताती हूँ, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कुछ हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि हमें कैसे दिखाई देते हैं। जब रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी, जब रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉक की थिन लेयर को लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा था, कल भी मैंने आपको बताया था, हनीकॉम्ब जैसे वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, कुछ चैम्बर से थे, हमको दिखाई दे रहे थे। तो हम जब सेल को देखेंगे अनियन पील की, तो इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। और जो हमें कैसे दिखाई देंगे ना, हम इसको एक ब्रिक से भी समझते हैं, ब्लॉक जैसे, बिल्डिंग ब्लॉक जैसे हमें ये दिखाई देते हैं। तो चलिए व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड फोल्डस्कोप कंपेयर। हाँ ठीक है, अब उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप से देखना है, 2.3 फिगर से मैच भी करना है। ठीक है, अच्छा फिगर हाँ जो मैंने अभी दिखा दिया। व्हाट सिमिलरिटीज डू यू फाइंड, आपको क्या सिमिलरिटीज में दिखाई देती है। अब देखिए इसका हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। आपको लगभग कैसे दिखाई देते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। दीज आर द सेल्स, ये क्या होती हैं, सेल्स ऑफ अनियन पील। अनियन पील में सेल्स हैं, विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस, जो कैसे अरेंज्ड हैं, बिना किसी स्पेस के अरेंज हैं बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है और ये टाइटली अरेंज हैं। दे ट्राई टू ऑब्जर्व द पील ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब ये बोल रहा है कि बुक में दिया है कि आप अलग अलग डिफरेंट प्लांट की सेल्स को भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अराउंड यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो आपको ये पता चलेगा कि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। बट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ, आपको क्या लगता है कि एनिमल की बॉडी अब किस चीज़ की बनी होगी। ठीक है, तो ये हमारी सेल है, हम जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें जो हमारे पार्ट्स होते हैं, इसमें होती है हमारी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल वॉल जो होती है हमारी सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की हमें सेल रिसेंबल होगी। जो बाहर की हमारी सबसे मेम्ब्रेन है इसको कहेंगे वॉल है, इसको कहेंगे सेल वॉल। उसके बाद हमारा जो होता है इसमें एक और लेयर होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। देन हमारा अंदर एक फ्लूइड इसमें फिल रहता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। एंड बीच में हमारा होता है इसमें न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके की सेल्स हमें दिखाई देती है और ये बहुत सारी रेक्टेंगुलर होती हैं। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है वो है 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब देखिए दूसरी हमने एक्टिविटी में क्या करना है, रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। अपने माउथ को साफ पानी से धोना है। यूज द ब्लंट एंड ऑफ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चिक। अब आपने क्या करना है, ब्लंट एंड ऑफ क्लीन टूथपिक का एक यानी कि तीखा कह सकते हैं, शार्प कह सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से पेंसिल की नोक है इस तरीके से होना चाहिए टूथपिक का। उससे हमने क्या करना, आराम से जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चिक। अपनी जो गाल है, जो मुंह है, उसके अंदर उसे डालना है, चिक पे लगाना है। हल्के से आराम से थोड़ा सा स्क्रैप सा करके कुछ स्क्रैप करना है, जेंटली स्क्रैप करना है इनसाइड योर चिक। जैसे हमने वहाँ पे अनियन की पील निकाली हुई थी ना, तो सेम यहाँ भी है। बट यहाँ आपको क्या मिल जाएगी ना, स्क्रैप करने में हमारी एक कह सकते हैं चिक से एक सेल निकल जाएगी हमारी। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। अब क्या करना है, प्लेस द स्क्रैप मटेरियल, जो भी स्क्रैप मटेरियल आपने स्क्रैप किया है जो चिक के अंदर, उसमें क्या करना है, इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर और क्लीन ग्लास, एक क्लीन ग्लास में पानी की जो ड्रॉप है उसके ऊपर डालना है। स्लाइड्स स्प्रेड इट इवनली, जिससे कि वो आराम से स्प्रेड हो जाए। एड अ ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू, उसमें क्या डालना है फिर, मैथिलीन ब्लू। जैसे वहाँ पे सैफ्रनिन था ना, यहाँ पे मैथिलीन ब्लू, एक ब्लू कलर का स्टेन होता है वो उसके ऊपर डाल देना है।
द मटेरियल अंडर द मटेरियल ऑफ सेल, ठीक है। एडिंग स्टेन इंप्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब क्या करना है, वही है स्टेन, जिससे क्या हो जाए हमें माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट थोड़ा लगे, हमने जो ब्लू कलर का मैथिलीन ब्लू लिया हुआ है, ठीक है। कलर्ड हम कह सकते हैं, कलर्ड हमें सेल दिखाई देगी या विजुअल हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। सेम प्रोसीजर है यहाँ भी, ग्लिसरीन उसमें डालना है ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड के ऊपर टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, सेल को ड्राई होने से बचाने के लिए। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप, यहाँ भी वही प्रोसेस है, कवर स्लिप से ढक देना है मटेरियल को। रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन, ज़्यादा ग्लिसरीन है तो उसको निकाल देना है एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर से। अब फिर ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से सेल को देखना है एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, और जो भी तुमने देखा वो अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, ठीक है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगोनल शेप्ड, आपको पॉलीगोनल शेप दिखाई देगा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका 2.4 में दिया गया है ह्यूमन चिक सेल। ह्यूमन चिक सेल यानी कि पॉलीगोनल शेप में आपको दिखाई देगी। दीज आर चिक सेल। अब इसके बारे में देखो दिया है, ये क्या होती हैं, चिक सेल होती हैं विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ और योर माउथ, ठीक है। जो कहाँ पे बनती हैं, हमारी माउथ की इनर लाइनिंग में, अंदर की लाइनिंग में बनती है। बट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या सिमिलरिटी देखी, क्या डिफरेंसेस देखे बिटवीन द सेल ऑफ अनियन पील, जो आपने इससे पहले अनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था, एंड ह्यूमन चिक सेल, और ह्यूमन चिक सेल में, ठीक है। जो तुमने ह्यूमन सेल की एक्टिविटी की एंड आपने अनियन पील की एक्टिविटी की, उन दोनों ही सेल्स को आपने ऑब्जर्व किया, तो उसमें आपको क्या दिखाई दिया। अब सीधे देखिए इसके डायग्राम में आते हैं, तो इसमें हमें देखिए सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। अब देखिए डिफरेंस हमें साफ इसमें दिख रहा है कि वहाँ हमें 2 मेम्ब्रेन थी, एक थी सेल वॉल, एक बाहर से थी एक और वॉल, वो थी सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन थी, साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस। अब 3 यहाँ है, न्यूक्लियस भी है एनिमल सेल में, साइटोप्लाज्म भी होता है एनिमल सेल में, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक और होती है बाहर से, वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में होती है, क्योंकि वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज जो होता है इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें आगे हम। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स, आपने ये देखा कि सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं। अ थिन आउटर लाइनिंग, एक पतली सी आउटर लाइनिंग, अ सेंट्रल रीजन, एक बीच का पार्ट होता है, एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट, और उसके बीच में गोल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि 3 मेन पार्ट हम सेल के देख रहे हैं, एक तो लाइनिंग देख रहे हैं बाहर से, एक बीच में फिल्ड उसमें जो सब्सटेंस है वो देख रहे हैं, और एक सेंटर में कुछ हम पार्ट्स देख रहे हैं, राउंड सा स्ट्रक्चर, 3 पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है। A central region and a small round structure inside it. The outer layer is called the cell membrane. सबसे बाहर की लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। The round structure in the middle, the nucleus, और जो बीच में राउंड स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो कवर्ड बाई अ थिन मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता है, मिडिल में न्यूक्लियस होता है, वो भी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। यानी कि जो न्यूक्लियस है ना, उसके बाहर से भी एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर से भी एक मेम्ब्रेन है, वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे जब न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाहर से भी एक सेल होती है। द स्पेस बिटवीन द सेल, और सेल के बीच में जो स्पेस होता है, मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड, ठीक है। यानी कि जो स्पेस होता है सेल के बीच में, किसके, सेल मेम्ब्रेन होता है, एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, क्या होता है वो, साइटोप्लाज्म होता है। दीज 3, अभी जो 3 होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, आर द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल, सेल के यही बेसिक पार्ट होते हैं। सम सेल लाइक अनियन पील, जैसे कि कुछ सेल अनियन पील की सेल्स हो गई, हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर, इसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है, सेल वॉल, जिसे क्या कॉल्ड द सेल वॉल, जिसे सेल वॉल कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि प्लांट सेल में एक और लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। यानी कि 2 लेयर, एक बाहर से सेल वॉल है और उसके बाद से सेल मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन अ सेल, अब सेल में इसका मेन क्या काम होता है, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, ये क्या काम करते हैं, आर दीज फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये जो काम होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं, वो लाइफ में मेंटेनेंस करने के लिए जरूरी होते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इंक्लोज द साइटोप्लाज्म, अब सेल मेम्ब्रेन जो में क्या होता है, भरा रहता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंड न्यूक्लियस होता है इसी के अंदर, या सेल मेम्ब्रेन से ढका जो रहता है अंदर, पहले साइटोप्लाज्म होता है, उसी में न्यूक्लियस एम्बेडेड होता है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर, अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी सेल्स इसमें दिखाई दे रही है। अब बाहर से ये मेम्ब्रेन है, इसने इस वाली जो सेल को सेपरेट करके
रखा है। ठीक है, सारी सेल्स आपस में सेपरेट हैं, किसकी वजह से? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, इट इज़ द पोरस एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल। ये कैसी होती है? पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। अब ये किसके लिए जरूरी होती है? इसमें मटेरियल्स की एंट्री इसी से होती है, एग्जिट इसी से होती है। इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस में जरूरी है। एंड द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल का एग्जिट होता है। जैसे मैंने बताया, इससे यानी कि ये सब्सटेंस को अलाउ करती है, मतलब परमिशन देती है अंदर बाहर जाने की। ठीक है, और इस पोरस होती है, छोटे छोटे पोर होते हैं इनमें, यानी कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, और जो इसमें अच्छी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर भी आती हैं। किससे आती हैं? सेल के अंदर भी आती हैं। ठीक है, सेल के अंदर एंट्री एग्जिट होती है किससे? सेल मेम्ब्रेन से ही होती है। चीज़ें अंदर भी आती हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकलता है। अब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में दूसरे अदर कंपोनेंट्स होते हैं एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स, सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं। द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज। न्यूक्लियस क्या करता है? सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है दैट अकर विद इन द सेल, जो सेल में होती हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ, जो क्या करता है? ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट को रिजिडिटी देती है और मजबूती देती है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेंथ देती है, मजबूत बनाती है और टाइट रखती है, कहते हैं। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली। इसीलिए सारी सेल्स कॉम्पैक्टली यानी कि टाइटली अरेंज रहती हैं विद ईच अदर एंड लुक फ्रेम इन स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में कैसी दिखती है? मजबूत फ्रेम दिखती हैं। ठीक है, अब है अ स्टेप फर्दर। सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के जो सभी पार्ट्स में जो सेल्स होती हैं हैव टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। उसमें छोटे छोटे रॉड शेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। सम प्लास्टिड लाइक द क्लोरोप्लास्ट। अब प्लास्टिड क्या होते हैं ना, पहले ही समझ लेते कौन कौन से हैं। जैसे कि प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है विच मेक देम ग्रीन, जो उन्हें ग्रीन रखता है एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस में करते हैं? प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, अगर पार्ट्स नॉन ग्रीन हैं, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंस को स्टोर करते हैं। प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस। अब प्लांट में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एक एम्प्टी स्पेस भी दिखाई देता है प्लांट सेल में, देखेंगे तो, कॉल्ड अ वैक्यूल, जिसे वैक्यूल कहते हैं। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। ये किस में करता है? हेल्प प्लांट को इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर करने में हेल्प करते हैं। गेट रिड ऑफ वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। मेंटेन द शेप ऑफ द सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, जिससे प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है, सपोर्ट मिलती है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर प्रेजेंट होते भी हैं, दे आर यूजली स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। दीज स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेज। जो ये वैक्यूल होते हैं इनमें कुछ पदार्थ स्टोर रहते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिजॉल्व रहते हैं। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। सेल एक लिक्विड का बैग नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में, मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। ये अलग अलग पार्ट्स की बनी होती हैं, ईच विथ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन, जिसका एक अपना खुद का स्पेशल फंक्शन होता है। टू अलाउ द सेल, जो सेल को अलाउ करता है, यानी कि हर एक पार्ट्स का अपना काम होता है। एंड इट टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, और किसमें बदल देता है, जिससे कि सारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फिर काम करता है, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए काम करते हैं। अब ये देखिए, आपकी दो अलग अलग सेल दी है, सेल की ड्राइंग। एक आपकी है एनिमल सेल, बी आपकी है प्लांट सेल, और इसके सारे पार्ट दी, जैसे कि बाकी पार्ट्स इसमें क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल, जैसे अभी हमने समझा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और एक बहुत एम्प्टी खाली सी जगह हमें दिखाई देती है, उसे वैक्यूल कहते हैं, जिसमें प्लांट बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करता है और वेस्ट को बाहर भी निकालता है इसी में से। और ये सेल का शेप भी क्या करती है, मेंटेन करती है और स्ट्रेंथ देती है और प्लांट को सपोर्ट भी करती है। और एनिमल सेल में हमने जो वैक्यूल देखा था प्रेजेंट नहीं होता है, अगर होता भी है तो किसी किसी में बहुत छोटा होता है, यहाँ पे वैक्यूल नहीं है इसमें। बाकी देखो साइटोप्लाज्म है दोनों में, जो हमने देखा था फ्लूइड, क्लोरोप्लास्ट है, ये इस तरीके से जो दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, प्लांट को वही ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। प्लास्टिक में जो हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस हो गया, सेंटर पार्ट जो होता है बीच में, सेल मेम्ब्रेन हमने देखी थी जो कि प्लांट सेल में होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल भी होती है, एक और बाहर की लेयर, ठीक है। तो वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए हैं। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब प्लांट और जो एनिमल सेल्स होती हैं वो शेप और स्ट्रक्चर में अलग होती हैं, ठीक है। कैसे अलग होती हैं, डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। क्या जो अलग अलग एनिमल सेल्स होती हैं वो भी, अगर हम खाली एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर भी जो बहुत सारी सेल्स होती हैं उनका शेप और स्ट्रक्चर क्या अलग अलग होता है, वेरी करता है। तो ये हम पढ़ेंगे अब
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और चैप्टर भी पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया, पसंद आया या ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।